गाइस वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ बिगनर सीरीज, जिसमें हम जानेंगे अगर आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता है तो कैसे ट्रेडिंग को शुरू करना है। तो इस वीडियो को शुरू करने के लिए हम आज सरकारी ट्रेडर को बुलाते हैं और उनसे जानते हैं कि ट्रेडिंग को कैसे स्टार्ट करनी चाहिए अगर आप बिगनर हो, आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता है। थैंक यू सरकारी भाई यहाँ आने के लिए और थैंक यू हमें इनवाइट करने के लिए अपनी सीरीज में। और हमें अच्छा लगा कि हम आपके ऑडियंस को आके और अच्छे से कुछ चीज़ें बता पाएंगे, कुछ एडवांस चीज़ें भी बता पाएंगे और कुछ नॉलेज दे के जा पाएंगे। तो सर हमें बताइए कि अगर कोई ट्रेडर ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता है और उसको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता है तो उसे ट्रेडिंग कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए और क्या उसको ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले सीखना चाहिए? तो देखिए, अगर कोई मार्केट में आना चाहता है, स्टॉक मार्केट, तो सब लोग जो हैं छोटे हैं, अगर वो चार्ट पे ग्रो के अकाउंट बना के 2 स्टॉक खरीद के वो भी अपने आप को ट्रेडर बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं है। आप एक इन्वेस्टर हो सकते हो अच्छे, आप बेसिक तौर पे स्टॉक खरीद बेच के, लेकिन एक ट्रेडर होने के लिए आपको काफी चीजें सीखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। तो एक इन्वेस्टर और ट्रेडर में काफी डिफरेंस होता है। रोड पे चलते हुए अगर आपने किसी को सुना है गांव में, घर में या फिर अपने आस पड़ोस में कि वो ट्रेडर है, तो जरूरी नहीं कि वो एक्चुअल में ट्रेडर हो। वो इन्वेस्टर अच्छा हो सकता है, उसने अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हो, अच्छा रिटर्न लिया हो, बट वो एक्चुअल में ट्रेडर है कि नहीं, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको एक्चुअल में ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर बनना है। और यहाँ पे जो आप सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, आपने मुझे बताया कि आप ये दोनों के लिए लॉन्च कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेडर हो चाहे इन्वेस्टर हो। मींस आप शेयर मार्केट में जो भी आना चाहता है उसके लिए। ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं उसके बारे में बताएंगे। क्यों 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं, उसके बारे में भी आगे बताएंगे। उनकी क्या गलतियां होती हैं और उससे क्या सीख सकते हैं आप, जिससे आप लॉस करने से बच सकें, जिसको आगे लाएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना, हमारे सरकारी भाई साथ ही रहेंगे। और जो आपने कहा ना, ट्रेडर 99% लॉस करते हैं, एक्चुअल में जो लॉस कर रहे हैं ना, वो इन्वेस्टर से जस्ट ट्रेडर बने हैं। और इन्वेस्टिंग जब वो कर रहे थे तो ट्रेडिंग अपने आप को ट्रेडर बता रहे हैं। ये तो अंदर की बात है, इसलिए नहीं बतानी थी, ये गूगल कर लेना। तो अभी बढ़ते हैं आगे। ठीक है। तो अगर आप मार्केट में एंट्री लेना चाहते हो तो आपको लर्निंग पे अपने सबसे पहले ध्यान, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट वही है। आपने भी एक समय बिताया है, मैंने भी एक समय बिताया है। ऑलमोस्ट मैंने 7 से सब दोनों लोग उस फेज से गुजरा गया है, कैसे 9 साल बिताया है इस मार्केट को समझने में। और जब मैंने शुरू किया था तो उस समय ऑनलाइन इतनी सारी वीडियोस नहीं थी। उसके बाद से हम लोगों ने चीजें सीखी, प्रैक्टिकल से सीखी। बट अभी काफी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो लोग भी सीख सकते हैं। और भी जरूर नहीं है कि हमारी वीडियो से सीखे, हम उन्हें रास्ता बता रहे हैं, वो जाके उन वीडियो से देख के सीखे। जो कि डिस्क्रिप्शन में हम कुछ यूट्यूब वीडियोस को लिंक दे देंगे आपको, बेसिक से एडवांस तक का सफर कैसे तय करना है, तो उसे आप एक बार जरूर देख लेना। एक आपने वीडियोस भी बनाई थी, टॉप 3 वीडियोस को, टॉप 5 वीडियोस का सीरीज, वीडियोस का मतलब हाँ इंस्टा पर डाला था, इंस्टा पे आपने डाला था। काफी मुझे अच्छा लगा। और इन्होंने ये नहीं बोला कि आप जाके इनकी ही वीडियो देखो, इन्होंने दूसरों की वीडियो सजेस्ट की आपको देखने के लिए, कि आप जाओ उनको भी देखो, कि नॉलेज कहीं किसी का एक पर्सन का नहीं है। आप चाहो जिससे इच्छा करे उससे जाके आप सीख सकते हो। तो शुरुआत आपको करनी है सीखने से, और ऑनलाइन आपको चीजें मिल जाती हैं, जैसे फ्री कोर्सेस ऑनलाइन अवेलेबल हैं, फ्री यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल हैं। और उसके अलावा कुछ ऐसे क्रिएटर हैं जो इनको आप ऑनलाइन देखते हो, ट्रेड करते देखते हो, सीखते हो, उनके भी कुछ पेड कोर्सेस भी अवेलेबल हैं। अगर आप चाहो तो जाके देख सकते हो। बट आपको ये सारी चीजें सिस्टमेटिक चाहिए तब। और आपको अगर बेसिक थोड़ा मोड़ा आइडिया है, आपने कहीं से सुन रखा है, तो टॉपिक वाइज चीजें आप जाके ऑनलाइन यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो। अगर आपसे ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो आप रजनीश भाई को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि यह इन सारी चीजों को एक सीक्वेंस में लेके आने वाले हैं आपके लिए। आई होप कि मैं इस सीक्वेंस और इस सीरीज में इनके साथ रहूं और आपको कुछ एक्स्ट्रा भी सिखा के जाऊं। सो दूसरा पॉइंट है कि आपने मान लीजिए कोर्सेस कहीं से ले ली, सीखना भी शुरू कर दिया, पढ़ना भी शुरू कर दिया, तो यहाँ पे एक लोग गलती कर देते हैं जो हमारे बिगनर्स फ्रेंड्स हैं, कि वह डायरेक्ट पैसा लगा देते हैं मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, जो कि बिल्कुल भी अवॉइड करना है। बिल्कुल सबसे पहले स्टार्ट करना है पेपर ट्रेडिंग से। लोग पेपर ट्रेडिंग को एकदम अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो ये आपके लिए समझ लीजिए एक रामबाण है। डायरेक्ट आप वहीं से शुरू करो पेपर ट्रेडिंग से, जो कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। हमने भी पेपर ट्रेडिंग से शुरू किया था। पहले पेपर ट्रेडिंग से मैं लाख करोड़ों बना लेता था, लेकिन जब मार्केट में आया, जहां रियल मनी लगाया, तब पता चला कि पेपर ट्रेडिंग और रियल में क्या अंतर होता है। तो एक बार पहले पेपर ट्रेडिंग ट्राई करो, उसके बाद ही डिसीजन लेना कि हमें मार्केट में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। अब बाकी सरकारी भाई आपको बताएंगे, क्योंकि इनका भी एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। ओके, तो दूसरा पॉइंट है कि आपको मार्केट में आप कहीं से 2 नॉलेज ले लेते हो। एग्जांपल के लिए आप आते हो, ट्रेंड लाइन आपने सीख लिया, बोलते हैं कि ब्रेकआउट पे ट्रेड ले, तो ऐसा नहीं है कि आपने ब्रेकआउट लिया, ब्रेकआउट दिखा, तुरंत पैसे लगा दिए, अपने रियल मनी लगा दिया, लाइव अकाउंट में आप खेलना शुरू कर, बिल्कुल नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको पहले थोड़ा थोड़ा सीखना है, प्रैक्टिस करना है, अपना जर्नल रेडी करना है। आपको जब कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप पैसे बना रहे हो,
तो फिर उसके बाद से आप चाहो तो थोड़े से पैसे लगा के मार्केट में एंट्री ले सकते हो। लेकिन एंट्री भी लेने के लिए मैं पहले करूंगा कि आप पहले इन्वेस्टिंग से शुरू करो, एक इन्वेस्टिंग शुरू कर लो आप साथ में, उसके बाद से आप छोटे अमाउंट पे स्टॉक को खरीदने और बेचने का काम करो। इन्वेस्टिंग से याद आया सर, पहले इन्हें बताइए कि इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये सब हमारे बहुत सारे यूजर्स का सवाल था कि सर हम इन्वेस्टिंग कहाँ से शुरू करें। एक्चुअली में ना इसके ऊपर हम लोग को एक सेपरेट वीडियो करनी चाहिए। हम्म। ओके, उसके बाद से आप ट्रेडिंग में आना चाहते हो तो इस बात पे हम बात करते हैं, आपके पास एक सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए ट्रेडिंग के अलावा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये आपने रियलाइज किया होगा। सो गाइस, जैसा कि हमारे सरकारी भाई ने बोला कि ट्रेडिंग के अलावा आपके पास अलग से सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम जरूर होना चाहिए बैक एंड में, नहीं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, क्योंकि मार्केट में ऐसे क्रैशेस आते हैं कि जिसमें आपके कैपिटल को भी खा जाता है, और वैसे कैसे आपके पास एक सपोर्ट और बैकअप होना चाहिए। और ये सिर्फ सपोर्ट और बैकअप आपके एसेट के लिए नहीं है, ये आपकी साइकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए होता है। राइट। और साथ ही में आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े ट्रेडर हैं उन्होंने मल्टीपल बिजनेसेस स्टार्ट कर रखे हैं। राइट। उन्होंने सिर्फ अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं किया, उन्होंने अपनी सोर्स ऑफ इनकम को डाइवर्स, अब आपने मान लीजिए अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई कर लिया और अब आपने इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दी। अब इसके बाद से आपको शुरू करना है एक प्रॉपर स्टॉक को खरीदना और बेचना, उसमें प्रॉफिट करना। स्टॉक से आप पैसे कमाना पहले शुरू करो एज अ ट्रेडिंग, इंट्राडे करो, डिलीवरी करो, हफ्ते दिन 10 दिन स्टॉक को होल्ड करो, आप उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। अब यहाँ पे हम लोगों ने कुछ चीजें समझ ली कि आपको सीखना है, अपना जर्नल बनाना है, पेपर ट्रेड करना है, और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो आपको कुछ पैसे लेके इन्वेस्टमेंट करनी है, और इन्वेस्टमेंट जब आपका कुछ हो जाए उसके बाद से आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी तैयार करनी है, और साथ में आपको छोटे स्टॉक्स को खरीदना है और उन्हें बेचना है, जिसमें आपको प्रॉफिट निकालना है। चाहे वो आप इंट्राडे में करो, डिलीवरी में करो, 10 दिन होल्ड करो, 15 दिन होल्ड करो, महीने के लिए होल्ड करो आप स्टॉक, बट आपको शुरुआत वहां से करनी है। एंड आफ्टर दैट आपको एक मार्केट में आके एंट्री लेनी है, तब आप अपना ऑप्शन में प्रैक्टिस करने के लिए उस स्टॉक्स में से जो आपने प्रॉफिट किया है उस पैसों को यूज करना है, ना कि आपने जो मेन कैपिटल यूज किया है उसको यूज करना। अगर मान लीजिए वो प्रॉफिट अमाउंट आपका डूब भी जाता है तो आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि वापस आप स्टॉक से उतना पैसा बना। तो दोस्तों, सरकारी भाई ने जितनी भी बातें बताई इस वीडियो में, सारे टॉपिक्स में मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूं सरकारी भाई के साथ ही। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबाना, और आने वाले वीडियोस में हम काफी इंटरेस्टिंग चीजें जानने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हमने खाली आपको एक ओवरव्यू दिया कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं एज अ बिगिनर एंट्री लेने के लिए मार्केट में। अब एक एक पॉइंट को हम आने वाली वीडियोस में एक एक करके कवर करेंगे, और इस पेज पर और भी क्रिएटर्स के वीडियो आने वाले हैं जो आपके फेवरेट क्रिएटर्स होंगे, तो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।